पिछला वीडियो था उसमें हमने जाना सोशल एक्शन के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन। समाज में लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए कई तरीके की रिलेशनशिप्स के माध्यम से, जैसे शॉपकीपर कस्टमर की है, लॉर्ड सर्वेंट की है, टीचर स्टूडेंट की है। तो ये बहुत सारे जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं, इनकी एक जो बुने गए हैं, ताना बाना जो इनका बुना गया है इतने सारे सोशल रिलेशंस का, यही हमारे कारण है या आगे ले जाते हैं एक समाज को बनने में। तब जो रिलेशंस हैं, जो एक इंटरवीविंग हो रखी है कई सारे सोशल रिलेशंस की, यही हमारे समाज को बनाते हैं। जो म्यूचुअल तौर पे सोशल रिलेशंस होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक रेगुलर मोड जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन का, वो एग्जिस्ट करता है। नॉलेज, जानकारी जो है मेजर फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में, वो एक्सप्रेस करी जाती है इन्हीं सोशल रिलेशन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी समाज को समझने के लिए। जो कॉन्सेप्ट है सोशल इंटरेक्शन का, उसको समझा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्शन। सोशल इंटरेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा म्यूचुअल सोशल एक्शन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्शियस तौर पे, मीनिंगफुल तौर पे म्यूचुअल एक्शन हो दो इंडिविजुअल्स के बीच में, इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में, या दो ग्रुप्स के बीच में, ये कहलाता है सोशल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल, जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत, या क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। तो एक तरीके का ये सोशल एक्शन है जो कि सोशल इंटरेक्शन के को दे रहा है। एक्सप्लेनिंग करने के लिए अगर हम किसी भी सोशल इंटरेक्शन की, तो सबसे पहले जो डेविस हैं उन्होंने बताया कि कांटेक्ट बहुत जरूरी है सोशल इंटरेक्शन की, और कांटेक्ट के लिए फिजिकल या सेंसरियल तौर पे जो मतलब आप एहसास वाले जो मीडियम्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं। यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो, वो एक दूसरे से एंगेज रहते हैं म्यूचुअल एक्शन के थ्रू, जिसमें वो किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं अपने उस एक्शन को करने के लिए। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज है, स्पीच है, जेस्चर कैसा है, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, किसी भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज के अलावा मीडियम्स हो सकते हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, सोशल मीडिया, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो मीडियम्स हैं इन सबके कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीनिंग होना जरूरी है। अब देखते हैं सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या। सोरोकिन के अनुसार इंटरेक्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पार्टी प्रभावित करती है बिहेवियर को, स्टेट ऑफ माइंड को दूसरी पार्टी की। जैसे ऊपर जो डिस्कशन दिया गया है उसके अनुसार कहा जा सकता है सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर्ट या ओवर्ट बिहेवियर एक दूसरे। जैसे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, या दो इंडिविजुअल्स किसी भी क्लैश में, आपस में बहस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है फीचर्स क्या है सोशल इंटरेक्शन। नॉलेज जो है सोशल इंटरेक्शन के फीचर्स के बारे में हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएगी कि सोशल इंटरेक्शन होता क्या है। सबसे पहले फीचर्स जो दिए गए हैं उसमें मेन दो क्या है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज, दूसरा है मीडियम, और तीसरा है म्यूचुअल इंपैक्ट। पहला आता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज। सोशल इंटरेक्शन एक इंसान के साथ तो हो नहीं सकता, के लिए एटलीस्ट या तो दो लोग या दो ग्रुप्स की जरूरत है। अब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन, या राइटर और रीडर्स के बीच का इंटरेक्शन, ये इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में है। दो क्रिकेट टीम्स के बीच का इंटरेक्शन दो ग्रुप्स के बीच का हो गया। तो इंटरेक्शन जो है वो फेस टू फेस हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, या इनडायरेक्टली हो सकता है,
जो लोग दूसरी जगहों पे रहते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनडायरेक्टली जब हम डिस्टेंट प्लेसेस पे रहने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर आता है मीडियम। खाली दो पार्टीज की प्रेजेंस होना ही इंटरेक्शन को नहीं क्या उसकी तरफ ले जाती है, क्योंकि हमें कुछ तो माध्यम चाहिए जिससे हम एक म्यूचुअल तौर पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। अब ये जो मीडियम है, जेस्चर, लैंग्वेज या पिक्चर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एक्शन या रिएक्शन, जो कि दो डेफ और डम इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। यहाँ जो मीडियम यूज किया जा रहा है इंटरेक्शन में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग, सेंटिमेंट, इमोशंस, ये सब किससे एक्सप्रेस किए जाते हैं? मीडियम से। और ये सबको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे नेशनल फ्लैग, रेड क्रॉस। आप नेशनल फ्लैग देखते हैं तो आप इमीडिएटली उसका क्या मतलब है, उससे क्या आपके भाव जुड़े हुए हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो आप एक्सप्रेस कर पाए। थर्ड आता है म्यूचुअल इम्पैक्ट। सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट करता है एक ऐसा इम्पैक्ट, और ये जो इम्पैक्ट है ये क्रिएट किया जाता है स्पीच के माध्यम से, लैंग्वेज, बुक्स, टीवीज, फिल्म्स, इंडिविजुअल्स के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर। ये यहाँ कई बार वर्ड सुन लिया, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जो खुल के किया जाए, और कोवर्ट का मतलब होता है छिप के करना। जो आपका बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हिडन है। इसी तरीके से इंटरनल इम्पैक्ट भी हो सकता है, चाहे वो एटीट्यूड की फॉर्म में हो, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट। अब जैसे एक स्टूडेंट अगर टीचर के आगे झुकता है तो टीचर को अच्छा लगता है, ये एक इंटरनल इम्पैक्ट है। तो संक्षिप्त में कह सकते हैं जो इंट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं नेचर का रेसिप्रोकल है। एक ऐसा प्रोसेस है म्यूचुअल स्टिमुलेशन का, और पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको मेनली 3 बताए गए हैं। कोऑपरेशन, एक दूसरे से सहयोग करना, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद होना, और कंपटीशन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने की। तो ये एक तरीके का सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होने के 3 तरीके दिए हैं। अब कोऑपरेशन में बताया है कि जो बिहेवियर है मेंबर्स का, चाहे वो प्लेइंग करने वाली जो टीम्स होती हैं, गेम खेलने वाली वो हो, या स्टूडेंट्स जो कि कलेक्टिव प्रेयर में हिस्सा ले रहे हो, तो यहाँ पर जो मेंबर्स का बिहेवियर होता है वो एक दूसरे से सहयोग करने वाला हो। अब इसमें भी 2 तरीके के दिए हैं, एक है डायरेक्ट कोऑपरेट करना, एक इनडायरेक्ट तौर पे कोऑपरेट करना। दूसरा है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ जो बिहेवियर है ग्रुप्स का वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतभेद रखता है, तो आपसी तौर पे उन लोगों में एक लड़ाई रहती है, चाहे वो रीजन के आधार पे हो, लैंग्वेज के आधार पे हो, या फिर रिलीजन के आधार पर। इसमें भी 2 होते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। फिर इन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट को और 2 तरीके में डिवाइड किया है, जिसे बोलते हैं पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट या टोटल कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा कम लड़ाई होना, पार्शियल तौर पे अंश मात्र लड़ाई है, या फिर पूरी तरह से लड़ाई है। तीसरा है कंपटीशन। यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनमें आपस में होड़ रहती है कि कौन जो है फर्स्ट क्लास में पास होगा। तो ये जो है एक तरीके का कॉम्पिटिटिव भावना होती है, जिससे सोशल इंटरेक्शन होता है। फिर इसमें वही 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट तौर पे कंपटीशन होना और इनडायरेक्ट तौर पे कंपटीशन होना। अब यहाँ जो डेविस हैं उन्होंने 3 तरीके के सोशल इंटरेक्शन दिए हैं, जिन्हें अभी हमने ऊपर पढ़ा, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेशन की। कोई भी ग्रुप हो या सामाजिक लाइफ हो, वो हम सोच नहीं सकते जब तक हमारे आपस के बीच में एक दूसरे से सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी। ये एक ऐसा
ह्यूमन लाइफ का यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें सब लोग साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉकी टीम है, हॉकी टीम में जो प्लेयर्स होते हैं वो सबके सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, तभी वो सामने वाली ऑपोजिट टीम का गोल कर पाते हैं। कोऑपरेशन वहां भी देखने को मिलता है जब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो साधन हैं वो कम होते हैं और लोग जो हैं साथ मिलकर उन ऑब्जेक्ट या मीन्स का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को सहयोग करते हुए। जैसे जॉइंट यूज व्हीकल का, भाई अगर एक ही जगह जाना है तो 4 लोग एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके एक ही व्हीकल से सब लोग चले जाते हैं। इंसान को जो है हमेशा जरूरत होती है दूसरों की अपनी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अकेले ये सब काम नहीं कर सकते। तो कोऑपरेशन इस सिचुएशन से उभरता है। जो बिहेवियर पैटर्न है हेल्प करने का, वो आपको किसी ना किसी तरीके से सारे ग्रुप्स या सोसाइटीज में देखने को मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है बिहेवियर का, ये सोशलाइजेशन की जो एक प्रोसेस है उसके माध्यम से इसको शक्ल मिलती है। इसीलिए कोऑपरेशन जो है वो लर्नेड बिहेवियर माना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन जो दी गई है, एक फेयर चाइल्ड ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि कोऑपरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो, वो अपने सबकी जो मेहनत है, एफर्ट्स है, उनको एक साथ कंबाइन करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी है जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जलेबी जो है, जो कि एक तरह की हमारे यहाँ की इंडिया की स्वीट है, उसको बना रहे हैं। सबके सब जो है इसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है इस जलेबी के। मैकाइवर ने जो है 2 तरीके के कोऑपरेशंस को बताया है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है। जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं डायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन। इसमें डायरेक्ट और जॉइंट एफर्ट्स जो हैं गोल को हासिल करने के लिए शामिल होते हैं। जैसे चिल्ड्रन जो है कोई भी गेम खेल रहे हैं साथ में, या लेबर्स जो होती हैं वो एक साथ मिलके किसी भारी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रही है। डायरेक्ट कोऑपरेशन हमेशा प्राइमरी ग्रुप्स में मेन मुख्य केंद्र होता है। डायरेक्ट कोऑपरेशन से हमें सोशल और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। साथ ही साथ खाली इंडिविजुअल्स को ही नहीं, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको सोशल और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आता है दूसरा इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स अचीवमेंट के लिए किसी कॉमन गोल के एक दूसरे की मदद इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। इस तरीके के कोऑपरेशन में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये फिर जो एक्टिविटीज हैं ये उनकी जिस तरह की स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह की उनमें स्किल है, स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। एग्जाम्पल के अंदर जो स्कूल टीचर है वो पढ़ाती है, पियोन बेल बजाता है, प्रिंसिपल पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखती है। इसी तरह से इनडायरेक्ट कोऑपरेशन डिस्टेंट ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है। आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बन गई है। बस इसमें परेशानी क्या होती है, आप अकेले होते हैं और कई बार इसी के कारण आपको मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती है। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन भी एक तरीके का इंटरेक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए, कि उससे पहले जो है वो उसको हासिल करने, मतलब अगेन अगर कोई हम रेस में भी हिस्सा ले रहे हैं तो जो सारे लोग दौड़ते हैं या 2 ग्रुप्स दौड़ रहे हैं, उनकी कोशिश क्या होती है कि हमारा ग्रुप जो है पहले उस जगह को पहुंचे। दोनों ही ग्रुप्स जो हैं कोशिश करते हैं कि गोल को हासिल करें और साथ ही साथ जो दूसरा ग्रुप है उसको पीछे छोड़ दे। अब जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में लोग या स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट रैंक कोशिश करते हैं कि हमें मिले,
हम फर्स्ट आए, तो उसके लिए हम अपने बाकी जितने भी साथ के लोग हैं उनको पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये अगेन जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रेस का है, जहां पर रेस कंपटीशन में लोग हिस्सा ले रहे हैं। गोल माइंड में क्या है कि हमें फर्स्ट आना है। कंपटीशन तब आता है जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं जो उस गोल या रिवॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं, और ये जो गोल या रिवॉर्ड है ये बहुत ही सीमित मात्रा में। तो कंपटीशन सोफिस्टिकेटेड तरीका है लड़ाई का। यहाँ पर रूल्स होते हैं, और अगर इस रूल्स को ब्रोक किया जाए या तोड़ा जाए तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो नतीजा होता है लड़ाई। एग्जाम्पल कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार कंपटीशन का मतलब हुआ एफर्ट्स यूज करने के लिए, पजेस करने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि सीमित मात्रा में। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पर लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारे बैठते हैं। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत सारे हैं लेकिन सीट्स लिमिटेड होने के कारण सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि हमें वो किसी तरीके से सीट मिले। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि वो टीम्स जो कि वर्ल्ड कप के लिए खेलती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो एक ही है। अब खेलने के लिए बहुत सारी टीम्स आती हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी टीम जीते और हमें वर्ल्ड कप मिले। अब अगेन यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन में जो डायरेक्ट कंपटीशन होता है, कंटेस्टेंट्स जो है फेस टू फेस कांटेक्ट, फिजिकली वहां पर प्रेजेंस होती है, जानते हैं राइवल्स की कैसी क्या कहते हैं प्रेजेंस है, उसके जानते हैं, कोशिश करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग कि गोल को उनसे पहले हासिल कर लें। जैसे फर्स्ट रैंक, अगेन द सेम एग्जांपल है कि पहली क्लास जो पहला रैंक है वो हमें क्लास में मिले, और इस तरीके से या हमें रेस के कंपटीशन में फर्स्ट आए। इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इनडायरेक्ट कंपटीशन में कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता राइवल कैंडिडेट्स के साथ, ना एक दूसरे को आप जानते हैं, बस एफर्ट्स होते हैं कि आप उनसे पहले गोल को हासिल कर लें। जैसे मार्केट में कंपटीशन, या कैंडिडेट्स जो एग्जाम में बैंक जॉब के लिए या जो भी जॉब्स के लिए बैठते हैं, उसमें एग्जाम में जो बैठते हैं उनको पता ही नहीं हमारा बगल वाला आदमी कैसा है, ना मुझसे कोई मतलब। एफर्ट्स जो हैं लोगों द्वारा किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको उनकी एक प्रेस्टीज बने, एक इज्जत बने, पॉपुलर हो जाए, हायर स्टेटस हो। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर तीसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स कोशिश करते हैं हासिल करने के लिए कॉमन गोल को। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो एक दूसरे को या तो नुकसान पहुंचाते हैं या खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने गोल तक ना पहुंचे, या फिर कोशिश करते हैं कि दूसरे ग्रुप को कंट्रोल कर लें। इसका एग्जाम्पल जो है इलेक्शन का जो एक बैटल होता है ताकि हमें अथॉरिटी मिले, ये बेस्ट एग्जाम्पल। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब लोग किसी एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन सेम या स्केर्स गोल को हासिल करने के लिए, तो ऐसे में वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, यही कहलाती है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है दो ग्रुप्स में एक दूसरे के खिलाफ एक्ट करती है ताकि हम उस कॉमन गोल को हासिल कर सकें। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। जब हम अपने गोल को हासिल करने के लिए कॉमन गोल को दो ग्रुप्स एक दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश करते हैं आइदर फिजिकल स्ट्रेंथ के माध्यम से, तब हम उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं या एक दूसरे से गलत भाषा में बोल रहे हैं, या दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर, जब ये जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं इनडायरेक्ट वे में अपने अटेनमेंट के लिए गोल के, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। एक कोल्ड वॉर है, बैटल ऑफ प्रोपेगेंडा दो कंपनीज के, ये सारे इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर आता है पार्शियल एंड टोटल कॉन्फ्लिक्ट। जब दो ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ एक्ट करते हैं कॉमन गोल के
अटेनमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए, तब भी वहां अगर पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं सहमति बन जाए, तब उसे कहते हैं पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ओनर्स और लेबरर्स के बीच में जो मतभेद होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम एक एग्रीमेंट कर लें, सहमति कर बना लें, तो वहां पे जो है पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट हो। और वहीं अगर दो ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से दूसरे को तबाह करने की, तब उसे कहते हैं टोटल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कोई सहमति बनेगी, कोई एग्रीमेंट होगा। जैसे वॉर दो नेशंस के बीच, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, पार्शियल या टोटल हो सकता है, इंडिविजुअल या ग्रुप हो सकता है, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जो दी गई है, अभी इसमें आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसे इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के या दो फ्रेंड्स। जब दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, तब उसे कहते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जैसे दो कास्ट के बीच में, दोनों ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स बताई गई हैं, ये डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, या टोटल भी हो सकती है। फिर आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जो आपस में ग्रुप के मेंबर्स के बीच में हो जाए, जैसे फादर और सन के बीच में हो गई। जब एक ग्रुप जो है कॉन्फ्लिक्ट में होता है दूसरे ग्रुप के, तब उसे कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कम्युनल क्लैश। वेरिएशन हो सकता है मैग्नीट्यूड में भी, इंटेंसिटी में भी, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। और उसकी जो फॉर्म है वो नॉन कोऑपरेशन से लेके एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक है, वहां तक पहुंच सकती है। तो ये एक तरह का वेरिएशन होता है कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सोशल मोबिलिटी। ये करते हैं अगले वीडियो।